अध्याय में हमने क्या क्या देखा, कोई बता पाएगा? और जैसे कि कार्य है उसे डिटैच होना और भगवान को शरणागत होना, और इस संसार में बहुत सारे जो मुख्य कारण है हमें कष्ट प्राप्त करने के लिए, सबसे मुख्य एक ही कारण है भगवान से हमें संसार में कष्ट प्राप्त करने का। वो क्या है कि हमें शरीर का बोध है, हम बॉडीली अटैच्ड हैं। और जो व्यक्ति मन और इंद्रियां को स्थिर करके आगे बढ़ता है वो व्यक्ति आसानी से भक्ति योग में आगे बढ़ सकता है। और साथ साथ इसमें बता रहे हैं कि कैसे जो अन्य मायावादी लोग या अन्य निराकारवादी लोग वो कैसे वैष्णवों से अलग है। साधारणतः संसार में एक ही समस्या है कि हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं एंजॉयर बनने की इच्छा है। चाहे हम भक्ति भी करते हो, माला भी कर रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे मन के अंदर से ये भोग करने की प्रवृत्ति जाती नहीं है। कितना भी कोई बोल ले, कितना भी कोई समझा ले, हम भोग करने की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाते, हम उसको त्याग नहीं कर सकते, उसको त्याग करने की इच्छा नहीं होती। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा मन में इच्छा तो जागृत होती है कि नहीं, थोड़ा तो एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सुख हमें प्राप्त करना चाहिए। कभी कभी जो लोग भक्त बनते हैं तो बताते हैं कि कैसे भी करके हम भक्ति करते हैं, माला करते हैं, या कुछ लोग जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं वो लोग बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं वास्तविकता में भक्ति करने का, माला करने का। और साथ साथ माला करते करते जो अन्य समस्या जीवन में आती है, घर परिवार की, उसको भी टैकल करना है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हमारी भोग करने की इच्छा कोई ना कोई तरीके से है। अब चाहे शरीर के वजह से या जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसके लिमिट से, इसलिए कहीं ना कहीं भोग करने की इच्छा मन में है, इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। मैंने खुद का अनुभव से देखा कि भक्ति करते करते बहुत सारी समस्याएं आती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन अगर हम भक्ति स्थिर 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 रूप से करते हैं, भक्ति को स्थिर करते हैं, अच्छे से नाम जप करते हैं और अच्छे से हम लोग भगवत भक्ति करने में आगे बढ़ रहे हैं और पूरा हमारा एब्जॉर्प्शन भगवान के लिए है, सारी सारी क्रिया भगवान के लिए, तो वास्तविकता में भक्ति में आनंद आता है। लेकिन जब हम भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ भोक्ता बनने की भी इच्छा रख रहे हैं, तो रियलिटी में हमें तकलीफ जरूर आती है। इसलिए कभी भक्त लोग बोलते हैं मुझे भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है, या बहुत समस्या जीवन में आ रही है। एक्चुअली समस्या जीवन में क्यों आ रही है? तो क्योंकि हमारी भोक्ता बनने की इच्छा अभी भी है। ये जो भोक्ता बनने की इच्छा है वो हमारे जीवन से, हमारे मन से अब तक गई नहीं है। इसलिए जीव को चाहिए कि भोक्ता बनने की इच्छा को छोड़ दे। भोक्ता बनने की इच्छा वो कब छोड़ेगा? जब वो समझेगा कि वो शरीर नहीं आत्मा है। जब तक हम शरीर की अवस्था में रहेंगे, हमारी चेतना में बॉडीली अटैचमेंट होगा, तो हम ऑटोमेटिकली अटैच होंगे किससे? भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब हमारी चेतना होगी नहीं, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो अगर यदि ये हमेशा इच्छा होगी, ये मेरे मन में हमेशा याद रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम भोक्ता बनने से दूर निकल जाएंगे। और प्लस हम लोग भगवान के प्रति और आगे चलेंगे। भगवान, जैसे मैं बता रहा था एक क्लास में कि जो आसुरिक लोग होते हैं, वो हमेशा अपने से पहले, भगवान से पहले अपने आप को रखते हैं। भगवान गए भाड़ में, हमें तो एंजॉय करना है। लेकिन जो
जो लोग देवता के समान होते हैं या जो लोग भक्त होते हैं, वो लोग हमेशा अपने पहले भगवान को रखते हैं। तो ये दो ही अंतर है। वो लोग जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। लेकिन जो आसुरी लोग हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, हम तो शरीर है, हम तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। जैसे बहुत बहुत साइंटिस्ट अन्य प्रकार की बातें करते हैं कि जीवन तो एक बार है, उसमें भोग कर लो, उसमें अच्छे से एंजॉय कर लो और जीवन को सुखी बनाओ। एक चारवाक करके एक ऋषि थे, चारवाक ऋषि। एक्चुअली वो ऋषि वो खाली नाम के ऋषि थे। वो बोलते थे कि उधार उधार करो और जीवन में एंजॉय करो। पैसा नहीं है तो उधार उधार मांग के घी खाओ, मरने के बाद कौन देखने वाला है। लेकिन वास्तविकता में गीता स्पष्ट बोलती है, देहिन युष्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरस्तत्र न मोहयति। ये व्यक्ति जो है, आत्मा जो है, वो हर प्रकार के शरीर को प्राप्त करती है और अन्य शरीर को प्राप्त करने के बाद नए नए शरीर से भी ट्रेवल करती है। ये चीज गीता स्पष्ट रूप से गीता बता रही है। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित हुई है भोक्ता लोगों से, एक्चुअली ऑलरेडी हम भोक्ता है, ऑलरेडी हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं। और प्लस जो समाज पोर्ट्रे कर रहा है, जो समाज दिखा रहा है दुनिया को कि तुम भोक्ता बनो, तुम नौकर नहीं, तुम बॉस बनो, तुम नौकर नहीं बनो। और इस समाज में ये भी बहुत बड़ी कंपटीशन है कि बॉस बनने के लिए सभी लोग रेस लगा रहे हैं, लेकिन नौकर बनने के लिए कोई रेस लगाता नहीं। इसलिए समाज के अंदर ये एंजॉयर बनने की टेंडेंसी या संसार से भोग करने की ईर्ष्या या इच्छा, उसको हमें त्यागना चाहिए। हमारे मन के अंदर अगर थोड़ा भी भोक्ता बनने की इच्छा होगी तो भी हमें माया देवी इसी तरह से गाइड करने वाली है कि हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमें हमारे माइंड को चीट कर रहे हो, या हमें बता रहे हो कि नहीं नहीं, तुम तो एंजॉयर हो, तुम क्या ये सब भक्ति भक्ति कर रहे हो, ये सब तो मूर्ख लोग करते हैं, तुम तो बने हो, यू आर बॉर्न टू रूल, ऐसे लोग बताते हैं। तो एक्चुअल में वी आर नॉट बॉर्न टू रूल, वी आर बॉर्न टू सर्व, वी आर बॉर्न टू सर्व कृष्णा। इसलिए आज का जो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो श्लोक नंबर 29 है, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम सभी को समझना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैंने इतना कष्ट उठाया, मैंने इतना परिश्रम किया, तो तभी मुझे एंजॉय करने का अधिकार नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरे माता पिता के लिए मैंने इतना कुछ किया, मेरे परिवार के इतना कुछ किया, मैंने कोई सुख प्राप्त नहीं किया कभी भी। लेकिन एक्चुअली वो सुख प्राप्त करना हमारे हक का है ही नहीं। सुख वास्तव में खाली भगवान को दे सकते हैं, हमें कभी सुख इस संसार में मिल नहीं सकता। इसलिए अगर हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत आनंद आएगा, हमें बहुत संतुष्टि होगी। इसलिए श्लोक नंबर 29 हम पाठ करेंगे आज। भोक्तारं जगतपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमुच्यति। मुझे संपूर्ण यज्ञ तप का परम योजन भोक्ता, संपूर्ण लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा प्राणी मात्र का सुहृद जानकर ऋषिजन संसार के दुखों से शांति लाभ करते हैं। देखिए अब यहाँ भगवान क्या स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूँ। संपूर्ण लोक, जितने भी लोग इस संसार के अंदर है, उनका और सारे देवताओं का मालिक हूँ। मतलब जो देवता इंद्र, ब्रह्मा, शिव, गणेश जी, सभी के ऊपर है ना। ये श्लोक, ये बात आज तक संसार में किसी ने भी नहीं कही। चाहे आप शिव पुराण उठा के पढ़ लीजिए या अन्य कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं भी ये बात नहीं कही गई। इसलिए भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि मैं भोगता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। इसलिए कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर, हम एंजॉयर नहीं है। हम सोचते हैं यार इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया भगवान ने, क्यों इसको ना एंजॉय किया जाए। इतना बढ़िया घर दिया है, इतना बढ़िया हमें सब कुछ अवसर मिला है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए है। लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड। लेकिन ये एक्चुअली जो नास्तिकवाद या मायावाद या अन्य लोग जो संसार में पोर्ट्रे कर रहे चीजों को, ये उन लोग की परिभाषा है, ये भक्तों की परिभाषा नहीं। भक्तों की परिभाषा वही है जो भगवान की इच्छा है। भगवान स्पष्ट बोल रहे भोक्ता जगत तपसाम,
कि मैं सच में एंजॉयर हूँ, आप लोग एंजॉयर नहीं हो। हम देखते भी है, अगर हम लोग को कोई बुलाया जाए पार्टी में तो कितना खाएंगे? 400 ग्राम, 500 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। हमारे एक कुंदन प्रभु है, वो कभी कभी एक ही रोटी खाते थे, लेकिन वो भी एक से ज्यादा नहीं खा पाते थे। तो वो क्या बोलते, लिमिटेड है, अनंत नहीं है वो व्यक्ति भी। ये भगवान तो अनंत है। भगवान ने जब गोवर्धन लीला की तो उसमें बड़े बड़े तपेले भर भर के भगवान को खीर हलवा सब खिलाया गया, और पूरी सब खिलाया गया। और बाद में भगवान जब खा लिए तो बोले अनियोर अनियोर अनियोर, और लाओ, मैं और भूख लगी है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ही है जो सच में भोगता है, जिससे सब कुछ भोगता कर सकते हैं। और आज भी भगवान इस संसार के अन्य स्थानों पर अपनी लीला कर रहे हैं, और उस लीला के माध्यम से भोग ग्रहण कर रहे हैं भक्तों से दिया हुआ। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम भोगता नहीं है, भगवान भोगता है। ये बात हमें सच में हमारे मन में गांठ बांध लेना चाहिए कि आई एम नॉट द एंजॉयर। इसलिए जितना हम एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, क्या थोड़ा बहुत सुख मिलना चाहिए या थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहिए। लाइफ तो एंजॉय करने के लिए बनी है। लाइफ में क्या दुखी रहने का, क्या शांति से बैठने का, नहीं। एक्चुअली लाइफ बनी है भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि करने के लिए। ये हमारा सोच होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता इसके बारे में बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना प्रभुपाद बोल रहे। गीता में कृष्णा स्वयं अपने मुख से अर्जुन को सुना रहे हैं, क्या? भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरा, जितने भी लोग है उसका महेश्वर, उसका स्वामी मैं हूँ, और कोई नहीं। इसलिए हमें अपने मन के अंदर से जो भोक्ता की इच्छा है या एंजॉयर बनने की इच्छा है, उसको हमें त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, माया के अधीन सभी बद्ध जीव पराकट जगत में शांति के लिए आतुर है, परंतु भगवत गीता के इस श्लोक में वर्णित शांति लाभ की यथार्थ विधि को वे नहीं जानते। सभी की शांति प्राप्त करने की इच्छा है, सत्य बात है, लेकिन शांति का वास्तविक अर्थ क्या है वो लोग जानते नहीं, या उसकी विधि क्या है वो लोग जानते नहीं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानवीय क्रियाओं के भोक्ता है। यह ज्ञान परम शांति का सरल मार्ग है। इसके अतिरिक्त वे ही संपूर्ण लोकों तथा उनमें स्थित देवताओं को परमेश्वर है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपना सर्वस्व उन्हीं के दिव्य सेवा में समर्पित कर दे। तो लाइफ में हम कभी कुछ ट्राई करते हैं प्राप्त करने का, या बहुत जोर लगाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, या मुझे ये ऐसा इंसान बनना है, बहुत जोर लगाते हैं, बहुत जोर लगाते हैं। जब नहीं होता तो क्या बोलते हैं, अब जो भगवान की इच्छा, भगवान जो इच्छा होगी वो करेंगे, है ना। हम लोग पहले खुद प्रयास करते हैं, फिर बोलते हैं अब भगवान की जो इच्छा। एक्चुअली हमें भगवान को पहले लगाना चाहिए कि भगवान आपकी जो इच्छा है वो करिए, मैं आपका सेवक, आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को आखिर में बुलाते हैं, वह वो ठीक है आपकी जो इच्छा आप करना, मैं तो अपना प्रयास कर लिया, लेकिन अब आपकी इच्छा होगी तो हम डॉक्टर बनेंगे, आपकी इच्छा होगी तो नहीं बनेंगे। तो अंत में क्यों हम भगवान को याद करते हैं? भगवान को हमें पहले याद करना चाहिए, वो मेरी ऐसी इच्छा है, मैं इस कार्य करके मैं ऐसा करना चाहता हूँ समाज के लिए, आपके लिए, सभी के लिए, तो कुछ कृपा मुझे करिए। तो भगवान पक्का हेल्प करेंगे। है भगवान ने कि सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृद, सुहृद शब्द का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सुहृद सर्वभूतानाम, इस शब्द का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? सुहृद शब्द का मतलब होता है कि जो स्वार्थ बिना प्रेम करता है। जो व्यक्ति कोई स्वार्थ बिना किसी को प्रेम करता है उसको सुहृद कहा जाता है। और इस संसार में मात्र एक ही ऐसा संबंध है जिसको हम एग्जाम्पल की तरह से बता सकते हैं कि जो माता और जो पुत्र का जो
प्रेम होता है वो स्वार्थ बिना होता है। और ये सारे जो संसार में रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ वाले होते हैं। लेकिन मात्र एक ऐसा ही संबंध है जिसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं भगवान के साथ में। इसलिए बताया भगवान जो है वो सूर्य है, वो हर किसी का हित करते हैं। हम देखते भी जो असुर है, जो अन्य व्यक्ति है, नास्तिक है, उनको भगवान सब भरण पोषण सब पालन पोषण देते हैं, उनके लिए कभी मना नहीं करते। जो बेसिक नीड्स है उनको भी भगवान प्रोवाइड करते हैं। इसलिए भगवान जो है वो हर किसी के सूर्य है। इस संसार में व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान से अधीन होगा। या कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग नास्तिक है या जो लोग भगवान को नहीं मानते या जो लोग बहुत असुरी भावना वाले हैं, तब भी वो लोग भगवान जो है उनकी इच्छा कहीं ना कहीं पूरी करते हैं। जैसे कि कभी कभी जैसे कि जो ये कम्युनिस्ट कंट्री है रशिया, तो वहाँ रशिया के लोग जाते थे चर्च में प्रार्थना करने के लिए कि भगवान, हे लॉर्ड गिव अस आवर ब्रेड। तो बाहर जो बड़े बड़े कम्युनिस्ट थे वो ट्रक में बड़े बड़े ब्रेड लेके आते थे और बोलते थे कि देखो, तुम लोग अंदर गए भगवान से मांगने के लिए, तुम्हें कुछ मिला नहीं, तुम्हें हम दे रहे हैं, इसलिए हम भगवान हैं, इसलिए आज से तुम हमारी पूजा करोगे, तुम हमारी बात मानोगे। तो एक्चुअली वो दिया तो भगवान नहीं ना, भगवान ने उसको माध्यम बनाया वो चीज देने के लिए। लेकिन ये चीज लोग समझ नहीं पाते। जरूरी नहीं है कि भगवान खुद चल के हमें हमारे घर पे आएंगे, हमें दाल चावल दे के जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम इतने कोई बड़े भक्त नहीं, भगवान के माध्यम से सेवा करवाते हैं, भगवान के माध्यम से हमें हेल्प करवाते हैं। इसलिए भगवान जो एकदम सुहृद है ना, जो व्यक्ति मांसाहारी है, जो व्यक्ति अन्य गलत काम करता है, तभी भगवान उसको हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। जो भी परिस्थितियां जीवन में आती है हमेशा भगवान उसके कारण है, ये हमें समझना है। लेकिन जो भक्त है, जो वास्तविकता में भक्त है, भक्त माने क्या, वो व्यक्ति जो अपने आप को भोक्ता नहीं समझता, भगवान को भोक्ता समझता है। एक्चुअली ये सच में ये भक्त की परिभाषा है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी खाता पीता नहीं। इससे मुझे याद आता है जो 6 गोस्वामी की लीलाएं हैं, जो 6 गोस्वामी हमारे गौड़ीय परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है, उसमें से एक है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने भगवान को, कृष्ण को, मदन मोहन को पेड़ पे लटकाया हुआ था और वो जाते थे रोज रोज मधुकरी करने के लिए। जो बाबा जी थे वो लोग खुद ही सब बनाते थे और खुद ही कृष्ण को खिलाकर खाते थे। तो डेली जाते थे और वो सारे लोगों से मिलते थे। उनको मिलने का एक ही उद्देश्य था कि ये लोग, इनको भक्ति में प्रगति मिले और इन लोगों को भक्ति में और आगे बढ़ने का अवसर मिले। इन लोगों के घर जाके वो मधुकरी करते थे, लोगों से भीख मांगते थे। उनको भीख में चावल आटा को तो वो मिलता था, तो वही आटा को लेकर वो लोग भगवान को चपाती बनाकर खिलाते थे। अब अभी तो क्या, घर में तवा है, सब कुछ गैस है, चूल्हा है, सब कुछ है। उस समय तो खाली कंडा था, कंडे में जैसे आटे का गोला बना के फेंक देते थे और वो कंडे जब पकता था तो उसको तोड़ के खा लेते थे। इस तरह से वो लोग खाते थे। तो कभी कभार भगवान को भोग लगा जाते थे तो लोग बोलते थे कि अभी क्या है, तुम मुझे क्या खिला रहे हो, कोई नमक नहीं है, कुछ नहीं है। तो सनातन गोस्वामी बोले कि भाई देखो, मैं तो बाबा जी हूँ, मैं तो फकीर हूँ, भिखारी हूँ, यही मैं आपको खिलाने वाला हूँ। अभी आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम मसाला बोलोगे, कल तुम सब्जी मांगोगे, इतना मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लेके आऊंगा। तो वो इस तरह से बात करते थे उनसे, और ऐसे ही वो लोग मधुकरी करते करते अपना जीवन निकालते थे। और 6 गोस्वामी इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो कभी भी एक झाड़ के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे। आज ये झाड़ के नीचे तो कल वो झाड़ के नीचे। तो इतने वैरागी थे वो लोग, जानते थे कि हम भोक्ता नहीं है, अगर घर मिल जाएगा, झुपड़ी बन जाएगी, तो उस घर के मालिक समझ लेंगे अपने आप को। इसमें बहुत अच्छी भाषा में आती। 2 राजा थे जिन्होंने एक साथ में ही घर छोड़ दिया था, राजपाट छोड़ के वो लोग वैराग्य के मार्ग पर चल गए थे आगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा ने अपने कपड़े, वो स्नान कर रहे थे नदी के पास, तो राजा ने अपने कपड़े पेड़ पे रखे और स्नान करने गए। तो वहीं पर उसी समय एक और राजा आया और उन्होंने भी उसी पेड़ पे, उसी डाली पर अपने कपड़े रखे और स्नान करने गए। स्नान करके बाद में बाहर आए तो दोनों लड़ रहे कि तुमने क्यों यहाँ कपड़े रखे। तो ये बोले तुमने यहाँ क्यों कपड़े रखे, दोनों दोनों झगड़ रहे कि ये पेड़ तो मेरा है, ये डाली मेरी है। तो वहां से एक औरत गुजर रही थी।
तो उसने कहा आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा देखो ये यहाँ मैंने कपड़े रखे थे पहले, और फिर ये आया और इसने यहाँ रख दिए, तो उसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, ऐसा तैसा। तो औरत बोली देखो तुम दोनों कितने मूर्ख हो, तुम दोनों यहाँ पर लड़ रहे हो खाली एक पेड़ के लिए। वहां पर दो राजाओं ने अपना घर बार राज्य त्याग दिया, क्यों? संन्यास लेने के लिए। और तुम दोनों मूर्ख हो के यहाँ एक पेड़ के लिए लड़ रहे हो, खाली कपड़े रखने के लिए लड़ रहे हो। तो उन दोनों को याद आया कि हाँ हाँ हम लोग ही वो है जो जो सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो इसलिए समझ में आता है कि जब तक हम अपने को भोक्ता समझते हैं, हम किसी चीज को एक्वायर करते हैं, या भाई ये चीज मेरा है ना, या ये हारमोनियम मेरा है, ये घर मेरा है, ये घर के अन्य लोग मेरे हैं, सब चीज जितना हम अपने आप को समझते हैं कि ये मेरा है, जब तक ये मेरा का शब्द आता है तब वो चीज बंधन का कारण बनता है। इसलिए हमें सभी चीजों को जोड़ना चाहिए भगवान के साथ में, तभी हम इस भोक्ता बनने की इच्छा से दूर भागेंगे। जब तक हम भोक्ता बनने की इच्छा रखते हैं तब तक हम लोग कभी भी संसार में आगे नहीं बढ़ पाते। रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी ऐसे बाबा जी थे और रोज मधुकरी करके खाते थे। तो वो थे जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वो मंदिर के सीढ़ी पे बैठे रहते थे और भिक्षा मांगते थे, जो भी आएगा उनको खिलाएगा। एक दिन उनको ऐसा लगा कि मैं क्या रोज यहाँ पर एक वैश्य की तरह बैठा हूँ और राह देखता हूँ कि मुझे कोई ये आएगा मुझे खिलाएगा, ये आएगा मुझे खिलाएगा, ये आएगा मुझे खिलाएगा। तो उन्होंने कहा अब से मैं नहीं जाऊंगा वहां खड़े रहने के लिए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने क्या शुरू किया कि जाते थे कहीं पर भी और कुछ मिलता था तो वो खा लेते थे भिक्षा के तरीके से। तब कहा कि क्या इतना परिश्रम करना है अपने पेट के लिए, तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या किया कि जो कचरा पेटी थी जहाँ लोग अपना कूड़ा फेंकते थे अन्न का, वहां से दाने निकाल निकाल के खाते थे, वहां से अन्न निकाल के खाते थे। तो ये देखकर महाप्रभु बहुत खुश हो गए, बोला कितना वैराग्य है तुम्हारे अंदर, तुम अपने शरीर के लिए कुछ भी ऐसा आसक्ति नहीं रख रहे हो, खाली बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप ऐसे कार्य कर रहे हो। और वो भी बहुत महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए वैराग्य देखकर। हालांकि हम उस स्तर पे नहीं, हम उसे समझ भी नहीं पाएंगे, हमें लगेगा कि क्या जरूरत है इतना ऐसा 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 काम करने के लिए। वास्तव में तो वैराग्य है संसार के, संसार से दूर। तो ये हमारा समझ के भी बाहर है और हमारे करने के भी बाहर है, इसको हम समझ भी नहीं पाएंगे और कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि वैराग्य संसार के लिए तब तक मुश्किल है जब तक आप अपने आप को भोक्ता समझते हैं। फिर यही रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन में थे राधा कुंड पे, तब वो मात्र दिन में एक दोना छाछ पीते थे बस, उसके अलावा और वो कुछ नहीं खाते पीते थे। हालांकि ये सब बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे गौड़ीय परंपरा के, जिन्होंने इतना प्रचार किया, जिन्होंने इतना ग्रंथ लिखे हम सभी के लिए, लेकिन इनका जीवन ऐसा एकदम वैराग्य वाला था, कभी भी अपने लिए कोई आसक्ति नहीं रखी। तो ये श्रेष्ठ जन है जो हमारे परंपरा में आए हैं, जिसको हमें सीखना है। लेकिन हम इतने शरीर से बंधे हुए हैं कि अगर हमें कोई कुछ बोल दे या कोई हमारी बात को काट दे कि ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो हम उसकी बात को ही हमें उसकी बात को भी काटना शुरू कर देंगे, भले हमारा गुरु भी क्यों ना हो, हम उसकी बात को भी काट देंगे। आप तो गलत बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअली हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, हमारे जो गुरुजन है, हमारे अन्य लोग जो हमसे बड़े हैं, उनको हमें समझना चाहिए, है ना। जैसे कि एक पत्नी होती है, एक पत्नी चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी होशियार हो, कितनी भी समझदार हो, उसको अपने पति जो बोलते हैं वही करना चाहिए। पति सही हो गलत हो बात अलग है, उसको बोलते हैं चेस्ट वाइफ। तो एक शिष्य का कर्तव्य भी ऐसा ही होता है, उसको बोलना चाहिए एक चेस्ट डिसाइबल बनना चाहिए, एक चेस्ट वाइफ की तरह उसको बनना चाहिए। चाहे अगर उसने उनको गुरु चुना है तो गुरु जो बोलते हैं वो करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी क्या इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए। हमारी क्या इच्छा है वो नहीं देखना चाहिए कि हमने कभी किया नहीं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है अभी करने में, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको कोई बोलेगा जाके यहाँ नौकरी करिए 12 घंटा 16 घंटा, तो आप नौकरी करेंगे ना, वहां बोले गाली पड़ेगी सब पड़ेगी तो कोई भी नौकरी करेंगे। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो हम लोग अपने शरीर के बोझ से निकल नहीं पाते, समझते नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आप जो बोल रहे हो गलत है, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। एक्चुअली गुरु हमारी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं, हम उनकी बात सुनने के लिए बाध्य है। हमें अपने जो
है ना, वरिष्ठ भक्त है, उनकी बात सुनना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी डिजायर क्या है। इसलिए एक चेस्ट वाइफ और चेस्ट डिसेबल में ज्यादा अंतर नहीं होता। जो पत्नी होती है उनका उसका भी कर्तव्य है कि जो पति की जो इच्छा है वो पूरी करे, कैसे भी करके। ये उनका कर्तव्य, एक पत्नी का कर्तव्य होना चाहिए। वैसे ही कर्तव्य शिष्य का होना चाहिए कि गुरु की क्या इच्छा है वो पूरी करे। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु जो बोलते हैं उनके विपरीत जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे बहुत सारे भक्तों को कि आप यहाँ पर रहिए, भक्ति करिए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमको तो यहाँ नहीं रहना है, हमको तो वहीं जाके माया में जाके फंसना है या उनकी माया की सेवा करनी है। लेकिन अगर हम सच में इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें गुरु की एक एक बात को समझना चाहिए, एक एक बात को हमें आगे बढ़ने का प्रयास, समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा अटैचमेंट बॉडी से है ना, कि मैं तो नहीं कर सकता, सॉरी मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, या मुझे आदत नहीं है। मुझे, मैं हूं कौन, मैं तो आत्मा हूं ना, शरीर थोड़ी हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं हो रहा है या मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने को शरीर समझ रहा हूँ, मैं अपने को आत्मा नहीं समझ रहा हूँ। हमें अपने को आत्मा समझने का प्रयास करना चाहिए, और आत्मा के नाम भगवान के अंश है, भगवान का दास, हमें ये समझना चाहिए, है ना। अगर जो व्यक्ति सच में भगवान का दास है वो सब कुछ कर सकता है। इस संसार की ऐसी कोई चीज है वो नहीं कर सकता। और उससे साक्षात उदाहरण प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद के बाद जो उनके अन्य शिष्य हुए वो प्रमाण है कि उन्होंने क्या किया नहीं किया संस्था के लिए, कृष्णा के लिए, प्रभुपाद के लिए, इस अपने गुरुओं के लिए। इसलिए हमें भी इस शरीर के बंधन से निकलना होगा, चाहे कहीं पर भी हो, घर में हो, बाहर हो, हमें अपने आप को इस शरीर के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, शरीर के बंधन से निकलना होगा। तो यही एक इस श्लोक का सार है पूरा, कि हमें भोक्ता नहीं बनना है, हमें भोग्य बनना है। वी आर टू बी एंजॉयड, वी आर नॉट द एंजॉयर। लेकिन क्योंकि शरीर का बोध है, इसलिए शरीर का बंधन, हमें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, बाकी सब बोल रहे हो गलत है, दुनिया मेरी कोई बात समझता नहीं, मेरी बात को सुनता नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता, अपने परिवार की बात सुने, हम उनको विद्रोह ना करें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो कोई प्रश्न है, किसी को यहाँ प्रश्न पूछा गया, प्रभु जी अगर पति अपनी पत्नी को मारता हो दारू पी के, तो फिर पत्नी क्या करे। देखो अभी डाइवोर्स तो भारतीय संस्कृति में नहीं होता। अगर पत्नी बहुत कष्टप्रभाव कर रही है तो उनका भाग्य है ऐसा, ये उनके ही कर्म के फल है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही शुद्ध भक्ति थी और उसको ऐसा पति मिला। इस संसार में जो भी हमें मिल रहा है, हमारे जो माता पिता है, हमारे भाई बहन, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, वो सभी हमारे कर्मों का फल है। ये हम नहीं कह सकते मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये हमें ये बोलना हमारे लिए अच्छा नहीं, या मेरा पति मुझे मारता है दारू पी के, ये हमारे लिए बोलना अच्छा नहीं। लेकिन इससे अगर हमें निकलना है वास्तविकता में, तो हमें भगवान से अट्रैक्शन बनाना होगा। हमारा अपनी प्रक्रिया को भगवान के साथ में अटैच करना होगा। लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को लगता है भगवान का मतलब है कि जो हमारे कष्ट को दूर करे। अगर मेरा पति दारू पीता नहीं तो उसको दारू पीना बंद करवा दे। तो लोग समझते हैं कि भगवान का मतलब ये है। एक्चुअली भगवान का हमारा संबंध आत्मा का है, शरीर का संबंध भी है क्योंकि प्रकृति भगवान की है, लेकिन संबंध आत्मा का है, शरीर का नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग ये बंधन से निकल नहीं पाते, इसलिए हमें कठिनाई होती है। इसलिए वो जो माता जी है जिनको पति मार रहा है, उनको बोले आप जप करिए भगवान के नाम का, और भगवान से प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द आपको उनकी नित्य सेवा में बुला ले। जब करते समय उनसे प्रार्थना कर सकती कि मुझे आप नित्य सेवा में बुला लीजिए ताकि मैं आपकी सेवा करूं, मुझे ये ऐसे जल्लाद की सेवा करने की इच्छा नहीं है। लेकिन जो भाग्य हमें लिखा है, जो कर्म के फल हमने भोगने हैं, वो तो भोगने पड़ेंगे। लेकिन उससे बचने का एक ही मात्र रास्ता है, हम अगर भगवान की अच्छे से भक्ति करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है।
यहाँ पूछा गया आई कॉन्सेंट्रेट सम टाइम मोर ऑन मंत्रस, इज दैट गुड फॉर मी? यस, आप लोग भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। 16 माला प्रभुपाद ने कहा है, 16 माला करने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता है, तो इट्स वेरी गुड टाइम, यू कैन कॉन्सेंट्रेट, चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. This mantra you can chant, you can concentrate on this mantra, and if you have more time then you can also chant in your mind when you're doing some activity. अगर आप कोई कुछ काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो अन्य हिंदी या इंग्लिश गाने ना सुनकर हम कीर्तन सुन सकते हैं, या अन्य माइंड में अन्य ट्यून्स को सुन सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं. तो वी कैन बिकम 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस. हम 24 घंटे अपने मन को भगवान के लिए केंद्रित कर सकते हैं. ये एक बेनिफिट है. और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है. जगत जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय.